समझा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को पहचाना, मैं भारिया उनके हटाऊंगा। सुनो, साथ तुम हो चतुर, कहो समझाए। नारायण त्रिभुवनपति लियो मनुष्य अवतार। भांजे लंकेश, तुम्हारी एक जानता भरी बातें सुनकर मुझे हंसी आ रही है। लंकेश, तुम्हारे समान ज्ञानी एवं पंडित इस संसार में क्या, बल तीनों लोकों में कोई नहीं है। लंकेश, कोई नहीं है। फिर भी ऐसी अज्ञानता भरी बातें कर रहे हो। लंकेश, तुम जिसे तपसी राजकुमार समझ रहे हो, वे तीनों लोकों के स्वामी नारायण के अवतार हैं। उनके भ्राता लक्ष्मण शेष नाग के अवतार हैं और उनकी धर्मपत्नी सीता मां लक्ष्मी आदि शक्ति की अवतार है। तुम्हारी यह बहुत बड़ी भूल है लंकेश, जिसे तुम मनुष्य समझ रहे हो। जरा सोचो भांजे, जरा सोचो। खर, दूसर, तीसरा तुम्हारे ही समान भगवान थे, जिसे श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में संहार कर डाला। भांजे लंकेश, आज राम नाम शब्द मेरे कान में पड़ने से मुझे उस समय की बातें याद आ रही है, जिस समय विश्वामित्र मुनि यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षस गण विध्वंस कर दिया करते थे। उनके यज्ञ कुंड में मांस और हड्डियां फेंकते थे। राक्षसों के घोर उपद्रव से घबराकर विश्वामित्र मुनि महाराज दशरथ के दरबार में गए और अपनी यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों को मारकर ले आए। लंकेश, महाशक्तिशाली चाची ताड़का को श्री रामचंद्र जी ने संहार कर डाला। जिस समय मैंने चाची ताड़का के मारे जाने का समाचार सुना, उस समय मुझे बहुत क्रोध आया। मैंने अपने भाई सुबह और बचपन सहित राक्षसों की विशाल सेना लेकर विश्वामित्र के यज्ञ को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी ने मेरी संपूर्ण सेना का संहार कर डाला। मेरे भाई सुबह और बजदंत को भी मार डाला और मेरे ऊपर एक ऐसे बिल्कुल बाण का प्रहार किया, जिसके लगने से मैं 100 योजन दूर समुद्र के किनारे आया कर गिरा। लंकेश, उस समय मेरे शरीर की कई हड्डियां चकनाचूर हो गई थी। आज वह बात याद आने पर मेरे शरीर में चूड़ी चलती चली जा रही है और मेरी शरीर थर-थर कांप रही है। लंकेश, कांप रही है। लंकेश, वह विश्वामित्र यज्ञ वाला नजारा सारा आंख में है, जिसने 100 योजन पर फेंका। वह तीर करारा आंख में है। वह नाम कान में पड़ते ही चूड़ी सी चलती जाती है और बदन कांपने लगती है। तत्काल
धड़कती आती है। लंकेश उन सूरज बंसी शेरों को